नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। सरकार की ओर से प्रदेश में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में गरीबों तक राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत की जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में न रहे। सीएम ने कहा, किसी को अन्न के अभाव में नहीं रहने देंगे। कोरोना काल में मदद के लिए योजना की शुरुआत की गई। राशन वितरण में भ्रष्टाचार पर भी लगाई गई रोक। अन्नपूर्णा उत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकारी सक्रियता से कोरोना पर रोक लगाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए मददगार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों को धीरे धीरे सच्चाई समझ आ रही है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म किया गया। उन्होंने कहा, गरीबों को छठ पर्व पर लाभ दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता। हरियाणा कृषि उत्पादन में 15% की हिस्सेदार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा का सहयोग देश में काफी ज्यादा है। हरियाणा की जमीन किसान, जवान और पहलवान पैदा करती है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में सोना लाने में भी हरियाणवी काफी आगे हैं। हरियाणा की गिनती देश के समृद्ध राज्यों में होती है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार में जनहित से जुड़े वादे पूरे किए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हरियाणा में राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल में 17,000 गरीब परिवारों को लाभ दिया गया है। पीएम ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा दिया। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर है, ये बात बताई। राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से समझें किसान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। चंडीगढ़ में अचानक अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले के आगे पहुंचे किसान ने काले झंडे दिखाए। वहीं दूसरे वाहन में बैठाकर अनुराग ठाकुर को निकाला गया। घरोड़ा में अन्नपूर्णा दिवस पर किसानों ने अन्न कार्यक्रम का विरोध किया। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को रोका। तो शाम में एसडीएम ने के अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस दौरान राशन डिपो पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। एसडीएम ने लाभार्थियों को राशन बांटा। पात्र गरीबों को 5-5 किलो के मुफ्त राशन दिए गए, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। एसडीएम ने कहा कि सरकार गरीबों की हर तरह से मदद करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वितरण प्रणाली का दुरुपयोग न हो और इसे पारदर्शी बनाया। उन्होंने कहा कि वितरण काम में किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। एसडीएम ने अधिकारियों को कोरोना नियमों की पालना के साथ लाभार्थियों को राशन बांटने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ में अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। कोई राशन डिपो संचालक गड़बड़ी करता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कुंदन कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन में काम का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिला स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव में राशन वितरण का शुरुआत की और मंत्री जेपी दलाल का कहना है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है दिवाली तक राशन बांटा जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। अंत्योदय की भावना से गरीब कल्याण के लिए जो भी योजना लेकर आ सकती है सरकार लेकर। उन्होंने कहा, हर योजना गरीब परिवार पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य है इसकी आर्थिक हालत में सुधार करना। कृषि मंत्री ने घोषणा की, लोहारू हल्के में गरीब रेडी वालों को निजी कोष में 15,000 रुपए। कृषि मंत्री ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों की त्रुटियां दूर करने के लिए लोहारू में कैंप लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले कृषि मंत्री। उन्होंने कहा कि भगवान करे तीसरी लहर आए ना, और अगर आती है तो हम पहले से सक्षम। प्रदेश में बुधवार का दिन अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया गया और नारनौद उपमंडल के वार्ड 13 में उत्सव में नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया।
विकास यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज अन्न उत्सव बनाया गया है। नानौद उप मंडल का मुख्य आयोजन नानौद के वार्ड 13 में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी राशन डिपो के माध्यम से AAY और BPL लाभार्थियों को 5 किलो और 10 किलोग्राम गेहूं के थैले निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक राशन डिपो पर अन्न उत्सव के दिन एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। अन्नपूर्णा उत्सव का जाखल के किसानों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्रों के बने बैग को आग के हवाले किया। किसान गांव तलवाड़ी में डिपो होल्डर के निवास स्थान पर बाहर जमा हो गए। केंद्र सरकार की इस नीति का कटाक्ष करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन ये थैला लगाकर गरीब जनता से मजाक किया जा रहा है। सरकार के वादे तब झूठे साबित हुए। राशन से कोई शिकवा नहीं, हमारा विरोध तो सिर्फ थैलों पर प्रिंट हुई फोटो का है। गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गोरखधंधा पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने इसका फैसला लिया। उन्होंने इस शब्द पर इस्तेमाल करने वाले का कारण भी बताया। गोरखनाथ एक संत थे और इस शब्द के इस्तेमाल से उनके अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं। हाल ही में गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और उनसे गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उनकी मांग पर फैसला लिया गया। दिल्ली में आज होगी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। मानसून सत्र पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं। हुड्डा ने कहा पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं जैसे परचून बिखराव। हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर सोनीपत का नाम रोशन करने वाले पहलवान रवि दहिया की अगुवाई में सोनीपत उमड़ पड़ा। नरेला से नाहरी रवि दहिया को उनके गुरु महाबली सतपाल के साथ खुली जीप में रोड शो के जरिए लाया गया और करीब 5 किलोमीटर के रास्ते में 40 जगहों पर फूलों की बारिश की गई। गांव पहुंचने पर न सिर्फ जोरदार आतिशबाजी की गई बल्कि नाहरी आसपास के गांवों की महिलाओं ने हरियाणवी परिधानों में प्रस्तुति दी और रवि दहिया का वेलकम किया। कार्यक्रम में रवि दहिया का स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। नाहरी के मंच पर पहुंचकर सीएम ने रवि दहिया और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान का अभिनंदन किया। इंद्री के गांव गुड़ा में हुए कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस बात की भनक जब किसानों को लगी तो उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक का विरोध किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान भड़क गए और वो काफी संख्या में पुलिस थाने में जाकर इकट्ठा हुए। किसानों ने थाना में रोष प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से उनके साथ बदतमीजी करने पर माफी मांगते हुए हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने की शर्त रखी। प्रदेश सरकार को परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की इस मदद को नाकाम करने में लगे हैं। कैथल में डिपो पर खराब अनाज भेजा जा रहा है जो कि खाने लायक नहीं है। डिपो पर खराब गेहूं आने से नाराजगी। डिपो होल्डर की ओर से मायापुरी कॉलोनी में पात्र परिवार को गेहूं बांटा गया। जब पात्र लोग डिपो पर गेहूं गए तो खराब गेहूं देखकर भड़क गए। अंबाला विजिलेंस टीम ने आउटसोर्सिंग में नौकरी के लिए पैसा देने के मामले में भांडाफोड़ किया। नागरिक अस्पताल के ऑक्सीजन वार्ड में तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सुपरवाइजर नौकरी के एवज में रिश्वत के लेने का काम करता था। पकड़े गए राजेश ने एक शख्स से नौकरी लगवाने के लिए 75,000 की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत गुरजीत ने विजिलेंस को की थी। वहीं गिरफ्तार राजेश ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया। पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या के मामले में फैसले को सुरक्षित रखने की तारीख दी है। पिछली सुनवाई में फाइनल आर्गुमेंट में पूरी होने के बाद सुनवाई के दौरान 26 अगस्त की तारीख को सुनिश्चित किया गया। 26 अगस्त को सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला सुन सकता है। 26 अगस्त को बलात्कारी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी इंद्रसेन की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट के सभी दस्तावेज जमा करा दिए।
सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष और सीबीआई पक्ष से पूछा कि क्या कोई आर्गुमेंट इसमें कोई पक्ष करना चाहता है, जिस पर दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया। नगर निगम गुरुग्राम में जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्ट, प्रॉपर्टी सीलिंग और फिर में जुटा है। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये का आंकड़ा 900 करोड़ के पार हो गया है। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि अब यह आंकड़ा 900 करोड़ के पार चला गया। इस वजह से ऐसे तमाम डिफॉल्टर के खिलाफ सख्ती से आदेश जारी कर दिए गए। मामले में 5 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स का आंकड़ा 308 करोड़ तक जा पहुंचा है। टैक्स डिफॉल्टर्स में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले सीलिंग अमल में लाई जा चुकी है। कैथल स्थित सरस्वती ड्रेन के आसपास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सरस्वती ड्रेन से एक मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए पिहोवा से स्पेशलिस्ट बुलाए गए, लेकिन खोजबीन करने पर भी मगरमच्छ नहीं मिला। सौंथा गांव की सरस्वती ड्रेन में करीब 6 फुट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरपंच को दी। गांव के कुछ लोगों को ड्रेन के किनारे धूप में मगरमच्छ बैठा दिखाई दिया। कुछ लोग जब आगे बढ़े तो मगरमच्छ पानी में उतरकर गायब हो गया। भिवानी के खाड़ी मोहल्ले में बदमाशों ने युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक की गर्दन और पैरों में गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। मामले में जांच जारी, अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया। पलवल में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत हुई है कि एमपी के इंटरचेंज पर यह हादसा हुआ। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जैम कर दिया। पुलिस बल मौके पर मौजूद। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 23 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,427 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 179 लोगों की मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,132 केस सामने आए। एक दिन में 158 मरीजों ने तोड़ दिया है दम। महाराष्ट्र में अब भी 58,000 केस ज्यादा एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 36 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 76 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 427 केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 21 नए मरीज। एक मरीज ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हिमाचल में एंट्री के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। भारत में अब तक 50 करोड़ सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 55 दिन में 10 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले थाईलैंड सरकार ने महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार को मॉडल अपनाने की बात कही, जिस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा भविष्य में थाईलैंड सरकार को 100% सहयोग किया जाएगा, जिससे कोविड जैसे अदृश्य वायरस से दुनिया को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, लेकिन हरियाणा में समय रहते इस महामारी पर काबू करने के तत्काल उपाय किए जा रहे हैं। विज ने ये जानकारी कोविड के डेल्टा वेरिएंट प्रसार के दौरान कोविड संकट प्रबंधन को संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुभव के संबंध में थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित वेबिनार में के दौरान की। उन्होंने समय पर उठाए गए सक्रिय उपायों के संबंध में कहा। लॉकडाउन के प्रभावी कार्यान्वयन, मॉलिक्यूलर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई। भारत में ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी संख्या एनबीएफ यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन को एक स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही एनबीएफ ऐसी एकमात्र संस्था बन गई है जिसे केबल टीवी एक्ट में हुए संशोधन के बाद टेलीविजन और डिजिटल मीडिया दोनों नियमों के तहत आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया है। इससे पहले मंगलवार को एनबीएफ ने के गवर्निंग बोर्ड मेंबर और सीनियर मेंबर ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। ये बैठक एनबीएफ गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अर्णव गोस्वामी की अगुवाई में हुई। बैठक के दौरान एनबीएफ ने व्यूअरशिप रेटिंग्स को फिर से बहाल करने की जरूरतों पर जोर दिया, जो कि पिछले कई महीनों से रुकी। केंद्रीय मंत्री ने कहा बैठक में दोनों पक्षों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने भविष्य में एनबीएफ पर उठाए जाने वाले न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर करने का भरोसा दिया।
आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर और एनबीएफ के वाइस प्रेसिडेंट कार्तिकेय शर्मा ने कहा, मंत्री जी के साथ काफी सकारात्मक मुलाकात रही। उन्होंने एनबीएफ सदस्यों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे को ध्यान से सुना। भिवानी में देर रात को अचानक गंभीर हालत में शहर के प्रथम नागरिक नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव, वाइस चेयरमैन मामन चंद, एक पार्षद और ठेकेदार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया। हालत किसी को समझ नहीं आ रही है और पुलिस भी दौड़ रही है। चेयरमैन की हालत गंभीर थी, उन्हें तुरंत गुरुग्राम रेफर किया गया। वाइस चेयरमैन मामन चंद ने आरोप लगाया कि राम अवतार नामक ठेकेदार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। रण सिंह चेयरमैन को ज्यादा चोट लगने की वजह से उन्हें रेफर किया गया, जिन्हें गुरुग्राम इलाज के लिए ले जाया गया। वाइस चेयरमैन ने बताया कि रात को मंडी टाउनशिप में रहे राम अवतार ठेकेदार ने धोखे से अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। घटना में उन चारों को गंभीर चोटें आई हैं। रण सिंह यादव को भी चोटें आने की वजह से उन्हें रेफर किया गया। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों की परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया और 12वीं के इच्छुक और लाभार्थी लिखित परीक्षा दे सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी एक या फिर सभी विषयों में लिखित परीक्षा दे सकते हैं। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। पेट्रोल और डीजल की लोगों को एक और झटका लगा। 17 अगस्त को पेट्रोलिंग कंपनियों ने एलपीजी से इजाफा कर दिया। राजधानी दिल्ली में 14.02 किलोग्राम के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये का इसमें इजाफा देखा गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपये 50 पैसे हो गया। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत के सभी आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरह से ठप। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से गलत है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं, जो मुझे नहीं जानते ऐसा ना सुनाए। रह रहे अफगानी मूल के रिफ्यूजी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद परेशान हो उठे। उन्होंने तालिबानियों का वो दौर देखा है उनके और परिवार पर धन के नाम पर 20 साल पहले कह ढाया जाता था। अफगान से यहाँ इकट्ठा हो यूएन और भारत से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके परिवारों को बचाया जा सके। तो ये भी कहना है कि उन्हें तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि तालिबानी आज जो कह रहे हैं 2 बाद अपनी बात से मुकर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर की तीव्रता 3.0। इस दौरान होने का कोई नहीं है। अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में 2 बार महसूस किए।